हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड हेल्थ सॉल्यूशन में आपको स्वागत है। अगर आप ओरिएंट नेटवर्किंग बिजनेस में शामिल हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में हम ओरिएंट के बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियो अपलोड करता हूँ। आज की वीडियो प्रोडक्ट ट्रेनिंग वीडियो है, ट्रेनर डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा टाइम काम करते हैं। आप खुद एक बार सोचिए, आपका हार्ट 24 घंटे बिना ब्रेक के काम करते नहीं करते? सातों दिन काम करता है, 365 दिन काम करता है। साल का 80 साल जिंदा है तो 80 साल काम करते हैं। क्या हमने कभी अपने हार्ट के लिए 80 साल में 80 मिनट भी सोचा होगा? नहीं सोचा होगा, नहीं सोचते। तो हम लोग बोलते हैं इंसान सेल्फिश होता है, काम करा रहा है फ्री में, राइट? कोई भी फैक्ट्री में जाइए, कोई भी एक अवसर में छुट्टी होता है। दिवाली में छुट्टी, ईद में छुट्टी, क्रिसमस में छुट्टी, न्यू ईयर में छुट्टी, है कि नहीं? कोई भी फेस्टिवल में फैक्ट्री में छुट्टी होते हैं। लेकिन हमारा फैक्ट्री कोई भी फेस्टिवल में डबल काम करता है, करता नहीं करता है ना? लीवर ज्यादा काम कर रहा है कभी करेक्ट। कभी आप फेस्टिवल के टाइम ज्यादा मीट मछली स्पाइसी खा रहे तो स्टमक ज्यादा काम कर रहे हैं। प्रेशर हार्ट को भी आ रहा है, ज्यादा मिठाई दबा के खा रहे थे, इंसुलिन में बेचारा डबल काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी बिल्कुल दिया नहीं जा रहा है। एक बार इसने हड़ताल मार दिया तो बहुत सैलरी देना पड़ेगा यहाँ जाके, ताकि बहुत बड़ा सैलरी हॉस्पिटल में ना देना पड़े और इसका आज से सैलरी देना शुरू करें। क्योंकि कोई भी मजदूर को फैक्ट्री में महीने में एक बार सैलरी दिया जाता है, हमारे मजदूरों को बेचारा रोज सैलरी चाहिए। इसलिए इसको रोज खाइए, कभी कभी मत खाइए, रोज खाइए। रोज खाएंगे तो रोज अच्छे से काम करेगा। कभी कभी खाएंगे तो कभी कभी अच्छे से काम करेगा, बाकी टाइम ठीक से काम नहीं करेगा, उदास काम करेगा। तो आप क्या चाहते हैं? आपका हार्ट उदास काम करे या खुशी काम करे? खुशी। क्योंकि अगर आपका हार्ट उदास काम करते एक दिन पूरा उदास हो गया तो आप सब पूरा उदास हो जाएंगे, राइट? आप उदास मतलब समझ सकते हैं, पूरा फैमिली उदास हो जाएगा। दैट्स वाई आपको ओरिएंट्स के सप्लीमेंट्स क्यों बॉडी में क्या काम करते थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। लोगों को जाके क्या बोलना ये भी आपको समझ में आ रहा है। देखिए, नॉलेज लेना एक चीज है और नॉलेज देना दूसरा चीज है। आपका जो बिजनेस है ना, वो दो ही चीज है, नॉलेज लेना भी है और उसको देना भी है। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है और उसको आप दे नहीं पा रहे, उसका वैल्यू जीरो है, क्योंकि ऑपोजिट वाला ले नहीं पा रहा ना आपका नॉलेज। लेकिन आपके पास जो भी नॉलेज है, अगर उसको आप सही तरीके से दे सकते हैं तो ही लोग उसको लेंगे और उसके बाद ऑडियंस को लेंगे। एक चीज याद रखिए, आप ऑडियंस को लेके जा रहे हैं, मतलब आप ऑडियंस हैं। जो अपोजिट वाला है उसको ऑडियंस का प्रोडक्ट भी पता नहीं, पेटेंट भी पता नहीं, रिसर्च भी पता नहीं, फॉर्मूला भी पता नहीं, ऑफिस का है वो भी पता नहीं, उसको ओनली आप पता है। आप भी उस टाइम ऑडियंस हैं। आप जैसे ऑडियंस को ले जाएंगे, जैसे उसको पेश करेंगे, जैसे उसको समझाएंगे, वो ऐसे ही समझेगा। करेक्ट और सो क्योंकि कोई अननोन आदमी है जो जानता ही नहीं, तो आप जैसा दे रहे हैं वो ऐसा लेने वाला है, राइट? सो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ ऑडियंस। जैसे ऑडियंस हेल्थ का प्रोडक्ट है, आप ऑडियंस के प्रोडक्ट हैं। आप जैसे प्रेजेंट होंगे वो ऐसा लेगा आपको। इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है। सो चलिए बॉडी को समझते हैं। वेरी इजी लैंग्वेज में, मैं मेडिकल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा ताकि आप इजीली समझ पाए। देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी एक इंजन है। एक इंजन में जैसे एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, उसका एक इंजन है, बैटरी है, साउंड सिस्टम है, स्टीयरिंग है, सब कुछ है, बाहर का रंग है। हमारा भी एक कार है, गाड़ी जैसे, इंजन जैसा है। इसको भी मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो बिगड़ेगा, सर्विसिंग नहीं मिलेगा तो ज़्यादा टाइम वो चलेगा नहीं। टाइम पे कूलिंग नहीं देंगे तो बहुत गर्म हो जाएगा गाड़ी, राइट? ज़्यादा कूलिंग देंगे तो भी ठंडा हो जाएगा। बैटरी को टाइम नहीं रिचार्ज करेंगे तो बैटरी का बंद हो सकता है। हमारा गाड़ी ऐसे गाड़ी है, हमारा बॉडी। कोई भी गाड़ी को ज़्यादा चलाने से भी खराब हो जाता है। एक महीने नहीं चलाने से क्या होगा? स्टार्ट ही नहीं देगा, राइट और नॉट? हमारा एक बॉडी ऐसा है। अगर हम ओवर वर्क कर रहे हैं बॉडी डाउन होगा, अंडर वर्क कर रहे हैं तो भी बॉडी डाउन होगा। ये एक हाथ है, इस हाथ को आप टू मच यूज करेंगे तो भी ये दर्द होगा। एक हफ्ते बिल्कुल यूज नहीं करेंगे तो चलना भी बंद हो जाएगा, है ना? पैरालाइज जैसा आ जाएगा, चलना आपको हाथ ही नहीं चलेगा ठीक से। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी का कोई भी ऑर्गन को अगर ज्यादा प्रेशर दिया जाए तो भी वो दब जाएगा। एकदम भी कुछ प्रेशर ना दिया जाए तो भी वो बिना काम का हो जाएगा। इसको आप समझेंगे जब मैं लास्ट में फिनिशिंग करूंगा, तब आपको ये समझ में आएगा। ये एग्जांपल। सो हमारा बॉडी क्या है? हमारा बॉडी ऑर्गन से बना है। एक चीज हमेशा याद रखिए, हमारे जितने मजदूर हैं, मतलब ऑर्गन्स जितने भी हैं, वो सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट डू आई मीन बाय जुड़े हुए हैं? आपका हार्ट आपके लीवर के लिए काम करता है,
आपका लीवर आपकी किडनी के लिए काम करता है, आपका किडनी आपके लंग्स के लिए काम करता है, आपका पैंक्रियास आपके हार्ट के लिए काम करता है। इसका मतलब हर एक ऑर्गन किसी न किसी के लिए काम करता है। तो इसका मतलब मैंने रिपीट जो किया था, हमारा पैंक्रियास किसके लिए काम कर रहा है? हमारा हार्ट किसके लिए काम कर रहा है? लिवर के लिए। लिवर किसके लिए काम कर रहा है? किडनी किसके लिए काम कर रहा है? लंग्स के लिए। ऐसा सोचिए, ओके। तो अगर पैंक्रियास अच्छा से काम कर रहा है तो वो हार्ट को अच्छे से काम कराएगा, राइट? हार्ट अच्छे से काम कर रहा है तो वो लिवर को अच्छे से काम कराएगा, राइट? लिवर अच्छे से काम कर रहा है तो किडनी को अच्छे से काम कराएगा, किडनी अच्छे से काम करके लंग्स को अच्छे से काम कराएगा, लंग्स अच्छे से काम कराएगा तो आंखों को भी वो अच्छे से काम कराएगा। अगर पैंक्रियास से बिगड़ गया तो वो हार्ट को अच्छे से काम करा पाएगा? तो हार्ट अच्छे से काम करेगा या बिगड़ा काम करेगा? बिगड़ा वाला काम करेगा। हार्ट बिगड़ गया तो लिवर बिगड़ गया तो किडनी बिगड़ गया तो लंग्स बिगड़ा तो आंखें बिगड़ा। मतलब एक नेटवर्क है, आप लोग भी नेटवर्क कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर में एक नेटवर्क है, ऑर्गन्स 1 2 3 4 5 6 एक दूसरे को सपोर्ट करते करते जाते, एक दूसरे को डैमेज भी करते करते जाते हैं। जैसे सपोर्ट इधर से इधर ट्रांसफर होते होते आ जा रहा है। यहाँ पे एक पानी का बॉटल है, अगर मैं पानी को कैसे मुझे मिला, मैंने पिया, सर को दिया, मैडम को दिया, मैडम ऐसे देते ट्रांसफर होते होते गया। अब सब लोगों को प्यास लग रहा है, पानी आपको बचाते बचाते गया। अगर इसमें जहर होता तो मारते मारते जाता था। पानी है, प्यास बुझाते बुझाते जाता था, जहर आपको बुझाते बुझाते जाता था। देखो इसका मतलब कि नेटवर्क में ट्रांसफर 1 2 3 4 5 6 सेम वे जो बीमारी है एक ऑर्गन से शुरू होता है और वो ट्रांसफर होते होते ऑर्गन टू ऑर्गन जाते लगता है। इसका एग्जाम्पल आपने लाइफ में जरूर देखा होगा। बोले तो किस पेशेंट में आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि एवरी साल उसके बॉडी में कोई ना कोई जगह खराब होते होते जा रहा है? ये कौन से पेशेंट में आपने देखा होगा? थोड़ा सा दिमाग में जोड़ लगे। डायबिटीज आपने जरूर देखा होगा। जो शुगर का पेशेंट है उसका आंख भी गया होगा, किडनी भी गया होगा, राइट? लिवर तो 100% गया होगा। हार्ट के प्रॉब्लम एकदम खतरनाक है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आता है, सेक्स प्रॉब्लम है, हमेशा कमजोर रहता है। ये आपने जरूर नोटिस किया होगा, करेक्ट? उसको 2-3 बार स्ट्रोक भी आ चुका होगा डायबिटीज पेशेंट को। मतलब स्ट्रोक मतलब हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी आ चुका था। मैं 2-3 बार रन आउट होते होते बचा है ना। थर्ड अंपायर कॉल आया, नॉट आउट दे दिया। थर्ड अंपायर कौन है? ऊपर वाला है, जिसने बोला अभी भी थोड़ा बैटिंग बाकी है, करो, अभी नहीं बुलाऊंगा तुम्हें ऊपर। तो आपने खुद नोटिस किया है कि एक डायबिटीज पेशेंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऑर्गन्स खराब होते होते जाते, आपने खुद देखा है। क्योंकि हर एक ऑर्गन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तो अच्छाई भी जाते जाते जाएगा, बुराई भी जुड़ जाते जाते जाएगा। इसको बोलते हैं डिजीज। सो हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो एक प्रॉपर सिस्टम में काम करता है, इसलिए उसको सिस्टम बोलते हैं। और बीमारी क्या बोलते हैं? सिस्टम ब्रेक। सिस्टम मतलब प्रॉपरली काम, बीमारी मतलब सिस्टम का ब्रेक। एक सिंपल वे समझिए, हमारे शरीर में एक उपाय है, एक सिस्टम है खाना अंदर आने का, एक सिस्टम है खाना हजम होने का, और जो जरूरत नहीं है वो बाहर निकल जाने का भी एक सिस्टम है, टॉयलेट से। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 साल पहले भी आपने खाना खाया था और खाना निकाला भी था, राइट? आज कल भी किया होगा, कल भी करना चाहिए, राइट? 5 हफ्ते बाद भी आपको खाना भी चाहिए और टॉयलेट भी होना चाहिए, राइट? ऐसा सोचिए नेक्स्ट 5 दिन तक आपको टॉयलेट नहीं हो रहे, मतलब स्टूल पास नहीं हो रहे 5 दिन तक, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे कब्जियत हुआ है, कॉन्स्टिपेशन, हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हुआ है, मेरा एकदम पास नहीं हो रहे हैं। आप उससे परेशान हैं क्योंकि पास होना एक नॉर्मल सिस्टम है, नहीं पास होना ही प्रॉब्लम है। या लूज मोशन हो गया, हर एक घंटे में कांस्टेंट टॉयलेट जाना हो रहा है, तो भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम क्या बोलते हैं? लूज मोशन या टाइट मोशन। अब अगर वर्ड को देखें, क्या बोले? लूज मोशन मतलब जरूरत से ज्यादा लूज हो गया, टाइट मोशन मतलब अटक गया है, जरूरत से ज्यादा टाइट हो गया। दोनों ही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक होता है नॉर्मल मोशन, करेक्ट मोशन, नॉर्मल मोशन, राइट मोशन, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें। तो टाइट मोशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लूज मोशन भी बड़ा प्रॉब्लम। जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर होता है, वो नॉर्मल है, हाई ब्लड प्रेशर भी प्रॉब्लम, लो ब्लड प्रेशर भी प्रॉब्लम, करेक्ट? इसका मतलब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर को समझना है तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर समझना है, राइट? हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है?
कितना होना चाहिए? 120/80 राइट, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 है। तो अगर आपको पता है 120/80 और एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर 200 है, तो आप क्या बोलेंगे? हाई ब्लड प्रेशर है। आपको कहाँ से पता चला उसका ब्लड प्रेशर हाई है? कैसे पता चला? बिकॉज आपको पता है नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, राइट? आपको पता है वो 120 है नॉर्मल, उसका 200 है, मतलब ये हाई है। आपको पता है 120 है नॉर्मल और एक पेशेंट है जिसका 60 है, तो आप क्या बोलेंगे? लो ब्लड प्रेशर है। इसका मतलब आपके लिए कितना आसान हो गया हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर को समझना, बिकॉज आपको ब्लड प्रेशर पता है। आपको पता है नॉर्मल एक ब्लड शुगर कितना होता है, कैसा होता है, इसलिए आपको कोई पेशेंट दिखा जिसका ब्लड शुगर 300 है ना, ब्लड ग्लूकोज 300, आप बोलेगा इसको डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर है। आपको कैसे पता चला? बिकॉज आपको पता है ब्लड शुगर क्या है। तो ज्यादा भी पता है, कम भी पता है, मतलब उसको डिजीज बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर का एक नॉर्मल चलने का सिस्टम है, वो नॉर्मल चलने का सिस्टम अगर नॉर्मली चलते रहा तो हम नॉर्मल रहेंगे। वो नॉर्मल चलने का सिस्टम अगर एबनॉर्मल हो गया तो हम बीमार होंगे। इसका मतलब है ब्लड प्रेशर अगर प्रॉपरली चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, हाई हो गया तो फुल प्रॉब्लम। Could you understand? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? So अगर अभी आपको अंडरस्टैंड करना है कि बीमारी क्या है और क्यों बीमारी से पेशेंट मेडिसिन खा के बाहर नहीं आ पा रहा है और ऑडियंस कैसे बाहर लाएगा, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुने। देखिए, हमारे शरीर के मजदूरों को बोलते हैं ऑर्गन्स। ओके, क्या आपने कभी लाइफ में कोई फैक्ट्री देखा है, कारखाना देखा है कभी आपने? किसी बाई आइज देखा है? तो एक लेट्स से एक कपड़े का फैक्ट्री, शर्ट फैक्ट्री, लेट्स से आसाम में कोई एक शर्ट फैक्ट्री है। तो एक शर्ट फैक्ट्री में होगा पैकेजिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग करता है, एक होगा स्टिचिंग डिपार्टमेंट, एक होगा कलर डिपार्टमेंट, राइट, एक होगा इलेक्ट्रिसिटी को टाइम में ऑन ऑफ करना डिपार्टमेंट, एक होगा फैक्ट्री में सफाई करने का डिपार्टमेंट। करेक्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। करेक्ट, सब डिपार्टमेंट सही से काम करेंगे तो शर्ट फाइनली अच्छे से बन के मार्केट में जाएगा, राइट? तो सेम वे हमारे बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन्स है जिसका अलग अलग फंक्शन है, जिसका अलग अलग काम है। सब ऑर्गन्स ठीक से अगर काम, ऑर्गन सब ठीक रहेंगे तो उसका काम भी ठीक रहेगा। तो ऐसे सोचिए, इसको हम बोलते हैं हथेली, इंग्लिश में बोलते हैं पाम, PALM, पाम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हथेली, राइट? सो इसमें 5 फिंगर है, 5 उंगली है, ऐसा एक चेटो है, राइट? 5 उंगली है ना सबका, क्योंकि ऋतिक रोशन के 6 उंगली, इसलिए मैं पूछ ले 5 उंगली है ना, ऋतिक का 6 है ना, तो जनरली 5 उंगली होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। तो अगर ये ऑर्गन एकदम प्रॉपर ठीक है, प्रॉपर है, तो आप इसे खा सकते हैं, आप इससे हैंडशेक कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, स्लैप कर सकते हैं, पंच कर सकते हैं, इसको किसी को जो चीज को उठा सकते हैं, बॉल को पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, हर चीज इससे कर सकते हैं। इससे आप 100 चीजें कर सकते हैं और सब अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये अच्छा है तो इसके काम भी सब अच्छा होंगे, करेक्ट? ऐसा सोचिए, ये उंगली फ्रैक्चर हो गया, कोई कारण से फ्रैक्चर हो गया, हिल भी नहीं रहा, उंगली प्लास्टर लगा हुआ है, आप बॉल को भी नहीं पकड़ पाएंगे ठीक से, आप राइस को भी ठीक से खा नहीं पाएंगे, आप पेन से लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चाहिए, थंब चाहिए, आपका अंगूठा चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जब ऑर्गन अच्छा था उसके फंक्शन भी अच्छा थे, जब ऑर्गन अच्छा था उसके जो भी कार्यक्रम है वो सब अच्छे थे। ऑर्गन बिगड़ा तो उसका काम भी बिगड़ा। तो अगर ऑर्गन का काम बिगड़ गया है तो आप ऑर्गन को सुधारोगे या उसके काम को सुधारोगे? किसको सुधारोगे? ऑर्गन को सुधारोगे, करेक्ट? अगर ये कोई कारण से आपका फ्रैक्चर हो गया, हिल नहीं रहा है, आप ये आपका काम का नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? बॉल को भी नहीं पकड़ पाए, करेक्ट? या लिख नहीं पा रहे, आप एक लेखक है, राइटर है, आप लिख नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप क्या कोशिश करेंगे? कोई आपका रोज किताब लिख के दे या इसको ठीक करने के बाद आप खुद लिखें, कौन सा करोगे? तो आप किसके ऊपर काम करोगे? उसको ठीक करने के ऊपर काम करोगे ना कि किसी से आपका कविता लिखाओगे, क्योंकि वो आपका काम है उसको लिखना। इसका मतलब अगर ये पूरा ऑर्गन ठीक रहे तो इसका पूरा काम भी ठीक रहेगा। ये ऑर्गन अगर बिगड़ा तो उसका काम भी बिगड़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे वापस बीमारी को ठीक करना है तो मुझे ऑर्गन को ठीक करना है, ना कि उसके काम को ठीक करना है। अंडरस्टूड? अगर आपका यहाँ पे आम का पेड़ है, मतलब आपका एक बगीचा है, बड़ा से गार्डन है, जहाँ पे आप आम का पेड़ लगा के आम बना के उसको बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, करेक्ट है? गिफ्ट भी दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो आपको चाहिए 2 महीने बाद मीठा आम, तो आप 2 महीने पहले
मीठा आम के ऊपर काम करो या आम के जड़ के ऊपर काम करो, पेड़ के जड़ के ऊपर? किसको आप किसके ऊपर काम करेंगे आप? रूट के ऊपर या फ्रूट के ऊपर? रूट के ऊपर, क्योंकि रूट ही फ्रूट देने वाला है, फ्रूट नहीं देने वाला है। तो इंग्लिश में बोलते हैं इफ यू वांट अ स्वीट फ्रूट डोंट थिंक अबाउट द फ्रूट, थिंक अबाउट द रूट। अगर आपको एक मीठा फल चाहिए तो उस मीठा फल को ना सोच के उस मीठा फल देने वालों को सोचो, जिसको जड़ बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो अगर आपको सही से लिखना है, लिखने को ना सोच के इसके बारे में सोचो जो आपको लिखने का काम करेगा। करेक्ट। सो इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग एक चीज को क्लियरली समझ पाए। अगर शरीर में ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन का एक फंक्शन है, अगर हर ऑर्गन ठीक से फंक्शन करे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल उपाय है, हमारे मुंह का फंक्शन क्या लगता है? आपने खाना खाया, खाने को क्या करते हैं? मुंह चबाता है, चबा के आसान बना देता है ताकि उसको अब जब निकले तो पेट में दर्द ना हो। हम बोलते हैं ना खाने को अच्छे से चबाओ, अच्छे से चबाओ, क्यों बोलते हैं? ताकि खाना आसान बन जाए, आसान बनने के बाद उसको निकलना और आसान हो जाता है, पेट को हजम करना आसान हो जाता है। अब आप खुद समझिए, अगर आपके मुंह में छाले हो गए, पूरा छाला छाला हो चुका है मुंह में, मुंह के अंदर जलना जलना हो चुका है, आप खाने को मुंह में डाल भी नहीं पाएंगे, या तो डाल के चबा नहीं पाएंगे, सीधा करके निगल देंगे तो ऑटोमेटिक स्टमक में दर्द होगा, क्योंकि एकदम अंडे को फटाक से निगलने स्टमक में तो दर्द होगा ना, आप जब उसको नहीं चबा रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये मुंह इस पेट को सपोर्ट करता है, ये काम करेगा तभी इसका काम आसान बनेगा, ये हजम करेगा तभी शरीर में लगेगा। उसको बंद नहीं करना। So we can understand one thing कि हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है। So अब आप खुद सोचिए, आपका मुंह में अगर छाला छाला हो गया है जिसकी वजह से आप खाने को चबा नहीं पा रहे, गर्म खाने को अंदर डाल नहीं पा रहे, तो आप कोई अपना खाने के लिए आप किसी दूसरे का मुंह यूज करेंगे या अपना मुंह को ठीक करेंगे? अपना मुंह को ठीक करेंगे ना, करेक्ट बोल रहा हूँ। दूसरे मुंह चबा के वो हल्का करके तो नहीं डालेंगे पेट में आप, या मशीन में भी उसको मैश करके हल्का बना के भी डालना पसंद नहीं करेंगे, सोचेंगे मैं अपना मुंह को ठीक करके खुद चबा के उसको खाऊं। करेक्ट, बिकॉज मुंह है एक ऑर्गन, उसका फंक्शन है चबा के खाने को आसान बनाना। राइट, करेक्ट। तो इसका मतलब है अगर आपको बीमारी से बाहर आना है, अगर आपको बीमारी से बाहर आना है तो बीमारी के जड़ पे काम करें, ना कि बीमारी के फल पे काम करें। जड़ पे काम करें। राइट, जड़ को क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स, और फल को क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स का फंक्शन। स्टमक का काम क्या है बोलिए हमारे शरीर में? डाइजेशन, हजम करना। तो अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम डाइजेशन में है या प्रॉब्लम स्टमक में? स्टमक में। अगर खाने के बाद तुरंत आपको एसिडिटी गैस होता है तो एसिडिटी गैस का गलती है या स्टमक का गलती है? तो किसको ठीक करना चाहिए, एसिडिटी को या स्टमक को? स्टमक को ठीक करना चाहिए। करेक्ट। अगर हार्ट, हम सबको पता है अगर आपका हार्ट ठीक है तो ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, क्योंकि हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, पंपिंग ठीक से हो रहा है तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही रहेगा। आपको अच्छे से पता है अगर आपका पैंक्रियास, इंसुलिन ठीक है तो ब्लड शुगर हमेशा सही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जानते हैं डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन ठीक तो ब्लड शुगर ठीक, हार्ट ठीक तो ब्लड प्रेशर ठीक। करेक्ट। स्टमक ठीक तो एसिडिटी भी ठीक। राइट, इंटेस्टाइन ठीक तो आपका टॉयलेट भी ठीक, मुंह ठीक तो आपका चबाना भी ठीक, आपके आंखें ठीक तो आपका दिखना भी ठीक। राइट, यही तो बात है। तो इसका मतलब अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कोई आपने कोई पेशेंट को देखा जो लास्ट 5 साल से एसिडिटी से भुगत रहा है, पेट में जलना, खाना खाते ही जलना, खाली पेट में जलना, लास्ट 5 साल से कोई एसिडिटी में भुगत रहा है, तो प्रॉब्लम उसके एसिडिटी में है या उसके स्टमक में है? स्टमक में। लेकिन वो जो दवाई खाता है, मेडिसिन, जिसको हम बोलते हैं एंटासिड, रेंटैक, जिंकटैक, जेलुसिल, ये सब खाते हैं, जो मेडिसिन वो खा रहा है वो मेडिसिन उसका एसिडिटी के लिए है या स्टमक के लिए है? एसिडिटी के लिए। प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेडिसिन कहाँ पे चल रहा है? तो कभी आपने एसिडिटी पेशेंट को ठीक होते हुए देखा मेडिसिन खाकर? कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट का प्रॉब्लम कहाँ पे है? हार्ट में या ब्लड प्रेशर में? हार्ट में। बट उसका मेडिसिन कहाँ चल रहा है? ब्लड प्रेशर में। तो उसका ब्लड प्रेशर आप वो ठीक होगा कभी? नहीं। आपने देखा ठीक होते हुए? नहीं। देख भी नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अभी आपको समझ में आया क्यों पेशेंट बन के बैठा हुआ है और कैसे आप पेशेंट को पेशेंट से निकालेंगे।
तो एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसको डोमेस्टिक एग्जाम्पल बोलते हैं, एकदम घरेलू एग्जाम्पल। एक छोटा सा बेटा है 4-5 साल का, छोटा सा बेटा, इनोसेंट बेटा है, नन्ना मुन्ना बेटा प्यारा है, हम लोग भी उस उम्र से आए हैं। तो अगर एक घर में बाप बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है बाप, तो बेटा भी सीधा रहेगा। और अगर बाप भी ऐसा बन गया टेढ़ा, तो बेटा भी टेढ़ा बनेगा। करेक्ट। अब उस टेढ़ा बेटे को आप सीधा करना चाहते हैं ताकि उसका लाइफ अच्छा हो जाए, तो छोटा बेटा उसको समझ में नहीं आता है। तो बाप जब तक सीधा था बेटा सीधा था, बाप बिगड़ गया तो बेटा भी बिगड़ गया। अब उस बेटे का लाइफ आप परमानेंटली सुधारना चाहते हो क्योंकि बेटा अच्छा है, तो क्या करोगे? बेटे का पिटाई करोगे या बाप को सुधारोगे? बाप को सुधारोगे, क्योंकि बाप बिगड़ा तो बेटा बिगड़ा, बाप सीधा तो बेटा सीधा, बाप बिगड़ा तो बेटा बिगड़ा, बाप सुधरा तो वापस बेटा सुधरा, क्योंकि बाप ही उसको सुधारेगा। तो आप किसके ऊपर काम करोगे, बेटे के ऊपर या बाप के ऊपर? बाप के ऊपर। तो हार्ट वो आपका बाप, हार्ट है बाप, ब्लड प्रेशर है बेटा, इंसुलिन है बाप, ब्लड शुगर है, स्टमक है बाप, एसिडिटी है बेटा। तो हमें किसको सुधारना है, बाप को या बेटे को? बाप को। मेडिसिन किसको सुधारता है? बेटा। इसलिए कभी बेटा लाइफ में सुधरते ही नहीं है।